उत्तराखंड में हुआ अंकिता भंडारी हत्याकांड की पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अभी कुछ ही दिन पहले एक धरना दिया, उसका आउटपुट क्या कुछ निकला, और इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। आपने हाल ही में धरना दिया, क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, आपको लगता है ऐसा? निश्चित तौर पर निष्कर्ष निकलना चाहिए। बेटी का मामला है। बेटी ने उत्तराखंड के स्वाभिमान की अस्मिता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसकी हत्या का कारण ये था कि कुछ लोग जो है उस रिजॉर्ट के माध्यम से उत्तराखंड की धरती को नारी देह शोषण के लिए उपयोग करना चाहते थे। उसने इनकार कर दिया, इसलिए उसकी हत्या हो गई। और इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। हम इतनी तुच्छता नहीं करते कि बेटी के नाम से हम कोई राजनीति की बात करें, उसके अस्मिता के सवाल पर राजनीति की बात करें। और कल बल्कि मैंने भाजपा के एक बड़े नेता हैं अनिल बलूनी जी, हमारे सांसद हैं, उनसे भी चर्चा की इस विषय में, और लोगों से भी हम चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में बातचीत हुई है, वो भी उतने ही चिंतित हैं। अब वो किस तरीके से जो वीआईपी है उसका नाम कैसे आ गया है, क्योंकि अंकिता ने स्वयं अपने बयान में जिसके उसने कहा कल एक वीआईपी यहाँ आने वाला है जिसको विशेष सर्विस देने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, और मैंने इनकार कर दिया है क्योंकि इस रिजॉर्ट में सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ गलत होता है यहाँ। तो ये वो बयान ही अपने आप में ये बताता है कि कोई न कोई वीआईपी है। अब उसको राज्य सरकार का दायित्व है कि उसको खोज करके लाएं सामने, उस अपराधी को, उत्तराखंड के अपराधी को, मानवता के अपराधी को, बेटियों के अपराधी को सामने लाएं। सर, आपने जब धरने का ऐलान करा और कहा कि ये सर्वदलीय धरना है, और उसमें सत्ता की तरफ से ये कहा गया कि इनके खुद के लोग उस धरने में मौजूद नहीं हैं। वो हमारे सर गिनते रहें, हमारे बहुत सारे सर हैं, बहुत सारे सर आए, बहुत सारे सर नहीं आ पाए। विपक्ष के लोग आए, विपक्ष के लोग भी आए, सामाजिक कार्यकर्तागण भी आए। राह चलते माँ बाप जो चिंतित थे, हजारों लोगों ने, चाहे किसी ने 2 मिनट की उपस्थिति दर्शाई हो, किसी ने 5 की दर्शाई हो, किसी ने 5 घंटे की दर्शाई हो, किसी ने पूरे धरने भर रहे हों, लेकिन लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। बेटी के सवाल पर कहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और भाजपा हमारे सर क्यों गिन रही है? वो अंकिता के बलिदान को देखें ना, उसको देखें, और उसके साथ उस बलिदान का सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस अपराधी को दंड मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। वीआईपी जिसको कहा है अंकिता ने, ये भाजपा को तय करना है। वो बजाय हमसे सवाल करने के, वो जो सवाल उनसे सारा उत्तराखंड जानना चाह रहा है उसका जवाब दें। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से कोर्ट में मामला विचाराधीन है, आपको लगता है कि सरकार के जो दायित्व हैं वो पूरी तरह से नहीं निर्वहन किया जा रहा? मैं अभी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री भी, उनकी भी बेटी है, उनकी भी बहन है, वो भी उतना ही अंकिता से लगाव रखते हैं जितना हरीश रावत रखता है, और उनका दायित्व है। क्या कठिनाइयाँ हैं ये वो देखें, मगर उनके पास शासन है तो वो रास्ता निकाले, ये हमारी अपेक्षा है। प्रधानमंत्री जी की मां का निधन हुआ है, किस तरह से देखते हैं आप, किस तरह से उनका शोक व्यक्त करेंगे? देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र जी भाई मोदी जी की माता हीराबेन जी के निधन से सारा देश स्तब्ध है, सारा देश शोकमग्न है। हमारी पार्टी भी, मेरा परिवार भी, मैं भी, सब शोकमग्न हैं। और हम इस अति दुख की घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके परिवार के साथ हैं। हम सबकी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। भगवान दिवंगत माता जी को अपने चरणों में स्थान दे, और हम उस दिवंगत आत्मा को प्रणाम करते हैं जिसने एक कर्मवीर प्रधानमंत्री हमारे देश को दिया है, और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि अंकिता भंडारी पर हो रही सियासत खत्म होनी चाहिए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर भी हरीश रावत ने शोक जताया है। कैमरा पर्सन राजा के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली।